नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, की हालचाल, कैसे आप लोग। मैं कुलदीप मड्डारी स्वागत करता हूं आपका नेक्स्ट टॉपर्स के इस अमेजिंग से प्लेटफॉर्म पे, जहां पे आज हम सीखने वाले हैं बाइनोमियल थ्योरम का रैपिड रिवीजन। तो विद इन 10 to 15 मिनट्स में मैं ये पूरा का पूरा चैप्टर को रिवाइज करवा दूंगा। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, जो भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, वो सारा कुछ 10 से 15 मिनट में आप लोग सीखने वाले हो। बाकी अगर आप लोगों को इस सेशन का डिटेल्ड वन शॉट देखना है, जिसमें मैंने डिटेल में इस पूरे के पूरे चैप्टर को एक्सप्लेन किया है, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। मेक श्योर वो जरूर देखना। ये जो सेशन है सिर्फ और सिर्फ रिवीजन पर्पस के लिए। तो कमेंट सेक्शन में कोई भी ये नहीं लिखेगा कि सर ने पूरा नहीं पढ़ा है, क्योंकि पूरा मैं कहीं किसी और वीडियो में पढ़ा चुका हूं, है ना, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो बढ़ते हैं आगे बिना किसी देरी के साथ और जानने की कोशिश करते हैं कि होता क्या है बाइनोमियल थ्योरम। देखो यार, बहुत सिंपल सी और साधारण सी भाषा में समझाने की कोशिश करूं तो जब भी आपके पास बाइनोमियल का मतलब होता है दो टर्म्स, जब भी आपके पास दो टर्म्स में पावर बहुत ज्यादा हो जाए, हाईएस्ट पावर मतलब बहुत ज्यादा पावर हो जाए, तो उनके एक्सप्रेशन को किस तरीके से आप रिप्रेजेंट करते हो, उसी थ्योरम को बाइनोमियल थ्योरम बोला जाता है। तो अपने पास ये सिर्फ एक बाइनोमियल थ्योरम है, ये एक थ्योरम, ये एक फॉर्मूला अगर आपने याद रख लिया तो इस चैप्टर के पूरे क्वेश्चंस आप लोग आसानी से कर सकते हो। तो ये अपने पास फॉर्मूला है a प्लस बी की होल पावर n, जिसका फॉर्मूला है nc0 a की पावर n b की पावर 0 प्लस nc1 a की पावर n माइनस 1 b की पावर 1। इस तरीके से ये पूरा का पूरा फॉर्मूला चला जाता है ncn a की पावर 0 b की पावर n माइनस 1 b की पावर n, सॉरी। अब यहां पे आप एक चीज नोटिस कर रहे हो कि a की पावर जो है वो n से शुरू होती है और 0 तक जाती है, और b की पावर 0 से शुरू होती है और वो कहां तक जाती है, n तक जाती है। सिंपल। आप कोई भी टर्म उठा लो, कोई भी टर्म उठा लो, वहां पे अगर आप a की पावर्स को ऐड करो और b की पावर्स को ऐड करो तो वो हमेशा आपके पास n के बराबर होगा। ये कुछ छोटी छोटी ऑब्जर्वेशन है जो हमें इस थ्योरम में मिलती है। बाकी उसके अलावा बेटा ये टर्म्स में आपके पास ये NCR वाला फैक्टर आता है, इसको बोला जाता है बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स। ये कोएफिशिएंट्स ऑफ द पर्टिकुलर टर्म होता है, ठीक है। उसी प्रकार से अगर मैं a माइनस बी की पावर n को देखूं तो देखो, फर्स्ट टर्म पॉजिटिव होगी, दूसरी टर्म नेगेटिव होगी, फॉर्मूला वही है, फिर पॉजिटिव, फिर अगली टर्म नेगेटिव होगी, है ना। तो इसी तरीके से ये फॉर्मूला बन जाता है। अब इसी फॉर्मूले से आपके पास 1 प्लस एक्स की पावर n का एक फॉर्मूला और 1 माइनस एक्स की पावर n का एक फॉर्मूला डिराइव होता है। अब इस केस में आप क्या करो, इसी फॉर्मूले में a की जगह पे 1 रख दो और b की जगह पे x रख दो, तो आपके पास ये फॉर्मूला बन के आ जाएगा। और उसी तरीके से 1 माइनस एक्स की पावर n की जगह पे ये फॉर्मूला बन जाएगा। बहुत सिंपल सा बाइनोमियल थ्योरम का ये कॉन्सेप्ट है। आप सारे के सारे क्वेश्चंस इन्हीं फॉर्मूलों के ऊपर रखकर आप चीजों को सॉल्व कर सकते हो। जैसे पहला सवाल है आप लोगों के पास, बहुत बेसिक सा 2 मार्क्स का ये सवाल आता है कि आपको इस एक्सप्रेशन को बाइनोमियल थ्योरम से एक्सप्लेन करना है। बाइनोमियल, यहां पे देखो n की वैल्यू क्या है 4, a क्या है आपके पास 2x और b क्या है आप लोगों के पास 3y, और फॉर्मूला कौन सा लगेगा, a माइनस b की पावर n। बस फॉर्मूले में चीजों को जचाओ, आंसर पाओ, फॉर्मूले में चीजों को जचाओ, आंसर पाओ, ठीक है। तो मैच कर लेना आपका आंसर क्या सेम आ रहा है या नहीं, है ना। 4c0 2x की पावर 4 3y की पावर 0 माइनस 4c1 2x की पावर 3 3y की पावर 1। क्लियर है। तो इस तरीके का सवाल 2 मार्क्स का आता है, इस तरीके से आप इसको सॉल्व करोगे। अगला सवाल कहता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। मैं बहुत सारे स्कूल्स में इस सवालों को देख चुका हूं, बहुत सारे स्कूल लेवल एग्जामिनेशन में, आप लोगों के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं। और ये सवाल क्या कहते हैं कि भैया O इज द ऑड टर्म्स एंड E इज द इवन टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ x प्लस a की पावर n। अगर आपके पास कोई एक्सपेंशन है x प्लस a की पावर n, जैसे ये है, यहां पे कुछ टर्म्स ऑड प्लेसेस पे होंगी, कुछ टर्म्स इवन प्लेसेस पे होंगी, ऑब्वियस सी बात है। अगर मैं इस पूरे के पूरे एक्सपेंशन को खोलूं तो मेरे पास ये होगा। अब अगर मैं बात करता हूं ऑड प्लेसेस पे, ऑड यानी कि फर्स्ट प्लेस पे, फिर थर्ड प्लेस पे, फिर फिफ्थ प्लेस पे कौन कौन सी टर्म्स होंगी, ये वाली टर्म्स होंगी, जो कौन से प्लेसेस पे है, ऑड प्लेसेस पे है, ऑड प्लेसेस पे। इवन प्लेसेस पे कौन सी टर्म होगी, देखो ये दूसरे प्लेस पे है, फिर ऐसे चौथे प्लेस पे आएगा, फिर ऐसे छठे प्लेस पे आएगा। तो इवन प्लेसेस पे कौन कौन सी टर्म्स होंगी, ये टर्म्स होंगी, ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं ऑड प्लस इवन कर दूं, इन दोनों टर्म्स को ऐड कर दूं, तो क्या मुझे x प्लस a की पावर n नहीं मिलेगा, मिलेगा ना। और अगर इन दोनों टर्म्स को मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं, ऑड माइनस इवन, दोनों टर्म्स को, ऑड टर्म्स में से अगर मैं इवन टर्म्स को, इन टर्म्स में से इन टर्म्स को सब्ट्रैक्ट कर दूं, तो इनके सबके आगे माइनस आ जाएगा। तो वो एक्सप्रेशन मेरे पास क्या ये नहीं देगा x माइनस a की पावर n।
तो क्या ऑड माइनस इवन मेरे पास x माइनस ए की पावर n देगा या नहीं देगा? बिल्कुल देगा, है ना। तो अब मेरे को क्या करना है, अब मेरे को क्या करना है कि एक बार मैं दोनों की दोनों टर्म्स को, ऑड प्लस इवन को और ऑड माइनस इवन को ऐड कर देता हूं। तो इवन से इवन कट जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ ऑड बच जाएगा, o प्लस o बचेगा ना, तो 2 टाइम्स ऑफ ऑड, तो ये इसके बराबर हो जाएगा। उसी तरीके से अगर ऑड प्लस इवन माइनस ऑड माइनस इवन, तो ऑड प्लस इवन माइनस ऑड प्लस इवन, ऑड से ऑड कट गया तो 2 टाइम्स ऑफ इवन बच गया, और वो किसके बराबर होगा? इसके बराबर होगा। ये ऑड टर्म्स माइनस इवन टर्म्स। अब उसके बाद अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं 2o इंटू 2e, तो ये 2 इंटू 2 4oe हो जाएगा, और ये किसके बराबर होगा? ये पूरा एक्सप्रेशन मल्टीप्लाई ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन। अब अगर मैं a प्लस बी, मतलब ये मेरे पास क्या है, x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई की फॉर्म में है ना, ये x अगर मैं इस पूरे को मान लू, इस पूरे को y मान लू, x माइनस वाई, तो ये क्या हो जाएगा? x की पावर 2 y की पावर 2, तो ये क्या हो जाएगा? 2 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x प्लस ए की पावर 2n माइनस x माइनस ए की पावर 2n। और यही तो हमें प्रूफ करना था, किसको? 4oe को। बहुत बेसिक से क्वेश्चंस है आप लोगों के पास जिनको आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो। क्लियर है? क्लियर है, ठीक है। अब बाइनोमियल थ्योरम से एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल जो आप लोगों के पास अक्सर पूछा जाता है, वो इस प्रकार से पूछा जाता है कि प्रूव दैट दिस एक्सप्रेशन इज डिविजिबल बाय 49। किसी से भी डिविजिबल दे सकते हैं वो आपको। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा खोलूं 2 की पावर 3, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 2 की पावर 3 की पावर n, ऐसे लिख सकता हूं। तो 2 की पावर 3 क्या हो जाएगा? 8 माइनस 7n प्लस 1, ये हो जाएगा आपके पास। अच्छा, अब 8 की पावर n को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? 7 प्लस 1 की पावर n। अब आपको ध्यान होगा ये 1 प्लस x की पावर n का आइडेंटिटी मतलब फॉर्मूला है, तो यहां पे अगर मैं वो फॉर्मूला लगाऊं तो ये बनेगा nc0 क्या हो जाएगा? 1, ये तो 8 की पावर n एज इट इज। nc0 क्या हो जाएगा आपके पास? nc0 क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। nc1 ये किसके बराबर आएगा? nc1 ये आपके पास n के बराबर आएगा, इंटू 7 की पावर 1 7। अब यहां से मैंने 7 की पावर 2, यहां से 7 की पावर 2, आगे जितने भी एक्सप्रेशन है सबसे 7 की पावर 2 को क्या कर दिया? कॉमन ले लिया। अगर मैं 7 की पावर 2 को कॉमन ले लूं तो मेरे पास यहां पे बचेगा nc2, यहां पे बचेगा nc3, और 7 की पावर 3 में से 7 की पावर 2 कॉमन ले लिया तो कितना बचेगा? 1 बचेगा। उसी तरीके से 7 की पावर n था ना, वहां से 2 कॉमन ले लिया तो n-2 बच गया। अब मुझे ना आगे वाली टर्म से कोई काम नहीं है, ये 1 को 7, ये 7 इंटू n हो जाएगा, तो 7 इंटू n इधर आएगा तो माइनस 7n हो जाएगा। 1 को इधर भेजूंगा तो माइनस 1 हो जाएगा इधर आके, और इधर क्या बचेगा? 7 की पावर 2 क्या हो जाएगा? 49, और ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन मैं z के बराबर मान लेता हूं, जहां पे z क्या है? z कोई भी एक नेचुरल नंबर है। z क्या है? कोई भी एक नेचुरल नंबर है। अब अगर 49 इधर आएगा तो 49 से डिवाइड हो जाएगा, है ना, और आपको क्या मिलेगा? z मिलेगा, यानी कि कोई नेचुरल नंबर मिलेगा। तो नेचुरल नंबर अगर आपको, जैसे देखो बेटा, अगर मैं a को b से डिवाइड कर रहा हूं और c मिल रहा है, अगर c कोई नेचुरल नंबर है, तो इसका मतलब क्या होता है? a b से कंप्लीटली डिविजिबल है। जैसे अगर मैं 10 को 2 से डिवाइड करूं तो 5 मिल रहा है, 5 क्या एक नेचुरल नंबर है। अगर मैं 10 को 3 से डिवाइड करूंगा, नहीं डिविजिबल है, 3.3 के आसपास समथिंग आएगा, है ना, तो वो नेचुरल नंबर नहीं है, तो यानी कि डिविजिबल नहीं है। तो अगर ये कंप्लीटली डिविजिबल है तभी ये आपको क्या देगा? नेचुरल नंबर देगा। तो इस तरीके से आप अपने इस सवाल को सॉल्व कर सकते हो। फिर आप एंड में ये स्टेटमेंट लिख लो, हेंस दिस इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय दिस। ठीक है, बाकी ये आखिरी सवाल आज के इस सेशन का, जो कि है कुछ नहीं, इसके बाद एक और है ना, जो कि है कुछ इस प्रकार से। ये क्या कहता है? 1.1 की पावर 1000, 10,000 या फिर 1000, इन दोनों में से ज्यादा बड़ा कौन है? तो आप अपने इस एक्सप्रेशन को 1 प्लस 0.1 की पावर 10,000 लिख सकते हो। ठीक है, फिर दोबारा से 1 प्लस x की पावर n वाला आइडेंटिटी लगा दो, तो ये आपके पास आइडेंटिटी लग जाएगा। क्लियर है? तो ये 10,000 C0, ये तो 1 के इक्वल आएगा। इसको खोलोगे तो ये 10,000 इंटू 0.1 एज इट इज। आगे वाली टर्म्स जितनी भी है वो सारी की सारी पॉजिटिव टर्म्स होंगी, क्योंकि ऐड हो रही है तो सारी की सारी पॉजिटिव टर्म्स होंगी। ठीक है, ये 1 हो गया, ये 1000 हो गया, दोनों को ऐड करोगे तो 1001 प्लस आगे और भी टर्म्स है पॉजिटिव। अब बेटा इस एक्सप्रेशन को अगर मैं देखूं तो ये क्या है? 1001 और उसके साथ और भी कोई टर्म ऐड हो रही है, तो क्या ये 1000 से ज्यादा नहीं होगा? 1001 ही 1000 से ज्यादा होता है, उसके आगे और ऐड करोगे तो वो तो और ज्यादा हो जाएगा। तो इसका मतलब ये वाला एक्सप्रेशन बड़ा होगा इससे। क्लियर? चलो,
आखिरी सवाल आज के सेशन का, बहुत इंपॉर्टेंट 1 मार्कर क्वेश्चन आ जाता है आपके पास। देखो आपको इसको इसके इक्वल प्रूफ करना है, तो 4 की पावर n को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं 1 प्लस 3 की पावर n, यानी कि 1 प्लस x की पावर n वाले एक्सप्रेशन में लिख सकता हूं। अब अगर मैं इसको देखूं तो nc0, nc1 3 की पावर 1, nc2 3 की पावर 2, ncn 3 की पावर n। अब अगर मैं सब में देखूं, यहां पे अगर मैं इस एक्सप्रेशन को ऐसे लिखूं ncr, यहां पे r की वैल्यू 0 1 2 3 कहां तक जा रही है, n तक जा रही है, और 3 की पावर r, यहां पे अगर मैं लिखूं इसको 3 की पावर 0 लिख सकता हूं ना मैं, 3 की पावर 0 क्या होता है 1 ही होता है, 3 की पावर 0 से लेके कहां तक जा रही है, n तक, तो इसको मैंने इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया। क्लियर है? सो यस गाइस, दिस इज ऑल अबाउट फॉर दिस सेशन। बाकी आई होप आपको बाइनोमियल थ्योरम का रिवीजन समझ में आया होगा। बाकी डिटेल्ड वन शॉट देखना चाहते हो तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक है, मेक श्योर वो जरूर देखना। थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय।